बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें क्लोजिंग एसएमएल जाना है महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे ना एसएमएल ही सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर होता है। ऑल इंडिया रैंक तो ठीक है, बट जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एसएमएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसएमएल से ही आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, एमबीबीएस का बताऊंगा, बीडीएस का, बीएचएमएस का, बीएमएस का एंड बीएमएस का, सब आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट वो प्राइवेट कॉलेज का पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लोजिंग एसएमएल बताऊंगा आपको लास्ट ईयर का। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अभी तक फर्स्ट आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलते मैं आपको पूरा बताता हूँ अच्छे से। देखिए महाराष्ट्र एसएमएल आपको कितना एसएमएल आपके लिए चाहिए कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, एसएमएल आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिलेक्शन साठी किती महत्व है, एसएमएल का बहुत ज्यादा महत्व है। चलते मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए क्या एसएमएल आपका क्लोजिंग वाला है। अगर आपका इतना एसएमएल आ जाएगा तो आपका 100% आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। देखिए एसएमएल में आपको बताऊंगा ओपन कैटेगरी का। देखिए आप ओपन कैटेगरी का एसएमएल देखिए 3824 पर लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। अगर आपका इतना एसएमएल आ जाता है ओपन कैटेगरी से तो आपको 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा लास्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस के लिए 5822 है एसएमएल। इसी तरह एससी कैटेगरी के लिए 14094 एसएमएल है। एसटी के लिए 26,655 एसटी कैटेगरी से हो आप। अगर आपका एसएमएल इतना आ जाता है 26,655 तो आपका 100% गवर्नमेंट बीएमएस ये एमबीबीएस कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3,843 एसएमएल है। एसएमएल क्या होता है, स्टेट मेरिट लिस्ट का जो सीरियल नंबर होता है। महाराष्ट्र में कितने स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिए उसे हम एसएमएल बोलते हैं। एसएमएल लास्ट ईयर की बात करें तो 60,021 बच्चों ने पूरा एसएमएल के अंदर आप पार्टिसिपेट करे थे, मतलब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करे थे 60,061 बच्चे, 21 बच्चे, तो उनका ये एसएमएल है। अगर बात करें हम एससीबीसी कैटेगरी की तो 4,000 आपके एससीबीसी कैटेगरी से आपका एसएमएल आएगा तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। विजेंटी कैटेगरी के लिए 7,190 एसएमएल चाहिए आपको। एनटीबी के लिए 10,222। इसी तरह एनटीसी के लिए 4,143 एसएमएल होना चाहिए। एनटीडी के लिए 4,109 आपका एसएमएल आ जाता है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा एक एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेमी एमबीबीएस कॉलेजेस। जैसे सेमी गवर्नमेंट के लिए आपको क्या एसएमएल चाहिए। ओपन के लिए 7,402 आपका एसएमएल आ जाता है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओपन का सेमी जाता है कट ऑफ प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। एससी कैटेगरी के लिए 14,321 एसएमएल आ जाता है आपका तो आप 100% आपके चांस है कि आपको सेमी एमबीबीएस मिल जाए। एसटी के लिए 27,304 एसएमएल आ जाता है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी 7,440 एसएमएल आ जाएगा तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एससीबीसी कैटेगरी 7,452 एसएमएल आ जाता है आपका तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विजेंटी के लिए 8,530 एसएमएल आना चाहिए। एनटीबी के लिए 12,084 आपका एसएमएल होना चाहिए। इसी तरह एनटीसी के लिए 7,422 और एनटीडी के लिए 7,236 आपका एसएमएल होना चाहिए सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज के लिए आपको कितना एसएमएल चाहिए। देखिए ओपन कैटेगरी के लिए 8,015 आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है बीडीएस में तो आपको 8,015 आपका एसएमएल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 29,728 आपका एसएमएल आ जाता है तो आपको 100% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह एससी कैटेगरी के लिए 25,305 अगर आपका एसएमएल आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, जलगांव का जो कॉलेज है ना उसका यहाँ पर एडमिशन मिल गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एक कैंडिडेट को मिला था, इसलिए यहाँ पर 29,728 एसएमएल है। एसटी कैटेगरी के लिए 35,385 आपका एसएमएल आ जाता है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के लिए 12,170 आपको एसएमएल चाहिए। इसी तरह एससीबीसी के लिए 13,815 एसएमएल होना चाहिए आपको। विजेंटी के लिए 26,212 एसएमएल होना चाहिए। एनटीबी कैटेगरी के लिए 38,184 आपका एसएमएल होना चाहिए। एनटीसी के लिए 13,084 आपका एसएमएल होना चाहिए गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। एनटीडी कैटेगरी के लिए 13,252 आपका एसएमएल होना ही चाहिए आप जब आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा यहाँ तक। अब मैं लेके चलता हूँ आपको प्राइवेट बीडीएस कॉलेज का। देखिए प्राइवेट बीडीएस कॉलेज का नहीं गया, बहुत ज़्यादा कट ऑफ में गया था। बीएमएस से भी ज़्यादा कम कट ऑफ प्राइवेट बीडीएस कॉलेज का गया था। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से करा के दे दूंगा। प्राइवेट बीडीएस के देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। बात करें हम ओपन कैटेगरी के लिए 34,585 पर एसएमएल क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस का ओपन का प्राइवेट में सेम ही जाता है। एससी कैटेगरी के लिए 34,724 पर क्लोज हुआ था एसएमएल प्राइवेट बीडीएस कॉलेज का। एसटी के लिए 46,778 जिसका एसएमएल था उसका सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर।
ओबीसी कैटेगरी के लिए 34,853 जिसका एसएमएल आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससीबीसी कैटेगरी से देखिए आप 37,430 जिसका एसएमएल आया था एससीबीसी कैटेगरी से उसका सिलेक्शन हो गया था। वीजेंटी के लिए 33,867 आपको चाहिए। इसी तरह एनटीपी के लिए 36,833 जिसका एसएमएल आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एनटीसी के लिए 34,619 जिसका एसएमएल आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एनटीडी के लिए 34,518 जिसका आएगा एसएमएल उसका 100% चांसेस है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के ऊपर। देखिए गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के एसएमएल की बात करें हम ओपन कैटेगरी का 14,300 जिसका आएगा एसएमएल उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 18,484 जिसका एसएमएल आएगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के अंदर। यहाँ पर भी लास्ट सीट थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को उसको मिल गया था 2,23,000 कुछ रैंक थी उसकी। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें हम 21,384 आपका एसएमएल होना चाहिए। इसी तरह एसटी कैटेगरी के लिए 32,846 अगर आपका एसएमएल आता है तो आपको एसटी कैटेगरी से गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 16,933 अगर आपका एसएमएल आता है तो आपको 100% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाए। एससीबीसी के लिए 15,912 आपका एसएमएल होना चाहिए। विजेंटी के लिए 13,432 आपका एसएमएल होना चाहिए। एनटीपी के लिए 34,476 आपका एसएमएल होगा तो आपके चांसेस है कि आपको 100% कॉलेज मिल जाए। एनटीसी के लिए 18,719 आपका एसएमएल होना चाहिए। एनटीडी कैटेगरी के लिए 24,977 आपका एसएमएल होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट ईयर एसएमएल आपको ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता आपको एसएमएल के अंदर, बस थोड़ा बहुत 200-300 एसएमएल का आपको फर्क देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। और आपको ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइवेट और सेमी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के ऊपर। ओपन कैटेगरी के लिए 35,727 जिसका एसएमएल आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर ओपन और ईडब्ल्यूएस सेमी जाते हैं प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के अंदर। एससी के लिए 35,792 एसएमएल होना चाहिए। एसटी के लिए 43,776 आपका एसएमएल आएगा तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए 35,928 आपका एसएमएल होना चाहिए। एससीबीसी कैटेगरी के लिए 37,036 आपका एसएमएल होना चाहिए। वीजेंटी कैटेगरी के लिए 35,645 अगर आपका एसएमएल आता है तो आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एनटीपी कैटेगरी के लिए 35,893 आपका एसएमएल होना चाहिए। एनटीसी के लिए 35,638 आपका एसएमएल होना चाहिए। और लास्ट कैटेगरी एनटीडी 35,903 आपका एसएमएल होना चाहिए। किसके लिए? प्राइवेट व सेमी गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के अंदर लेने के लिए। होप आपको याद अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बीएचएमएस कॉलेज के ऊपर। गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज के लिए एक ही कॉलेज है, जलगांव के अंदर कॉलेज है गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज। ओपन कैटेगरी के लिए 35,909 आपका एसएमएल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 28,189 आपका एसएमएल होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 36,396 आपका एसएमएल होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए 49,354 आपका एसएमएल होना चाहिए। ओबीसी के लिए 34,705 आपका एसएमएल होना चाहिए। इसी तरह एससीबीसी के लिए 34,329 आपका एसएमएल होना चाहिए। विजेंटी का यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं था इसलिए मैं आपको नहीं निकाल पाया। एनटीपी कैटेगरी की अगर बात करें तो 34,509 आपका एसएमएल होना चाहिए। इसी तरह एनटीसी के लिए 28,621 आपका एसएमएल होना चाहिए। एनटीडी कैटेगरी लास्ट कैटेगरी 28,080 आपका होना चाहिए एसएमएल जब भी आपका गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज जलगांव के अंदर सिलेक्शन होगा महाराष्ट्र के अंदर। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज के ऊपर। देखिए ओपन के लिए 48,456 अगर आपका एसएमएल आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओपन सेमी जाते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 36,781 अगर आपका एसएमएल आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी के लिए 58,215 अगर आपका और ये एसएमएल आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 47,556 अगर आपका एसएमएल आता है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसी तरह एससीबीसी के लिए 52,365 अगर आपका एसएमएल आता है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एनटीपी कैटेगरी के लिए 49,827 पर लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एसएमएल। इसी तरह एनटीसी कैटेगरी के लिए 47,770 लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। एनटीडी के लिए 47,856 लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। होप आपको प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज का भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बीएमएस कॉलेज। गवर्नमेंट बीएमएस को कॉलेज का जो लास्ट ईयर गया था ओपन कैटेगरी के लिए ये 5th राउंड का कट ऑफ है। बच्चे बाद में बोलना नहीं लास्ट वाले है। 5th राउंड का कट ऑफ है। ओपन कैटेगरी के लिए 32,710 जिसका एसएमएल आएगा उसको 100% गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। प्राइवेट बीएमएस की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए जो एसएमएल गया था जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था नासिक वाला येवला वाला एपीजे अब्दुल कलाम उसका गया था 53,325 पर वो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। होप आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपकी एसएमएल इतनी आती है ना तो आपके चांसेस है कि आपको
लास्ट तक सिलेक्शन हो जाए आपका, क्योंकि एसएमएल ही बहुत ज़्यादा मेन महत्व रखता है महाराष्ट्र के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जितना कंपटीशन है आपको एसएमएल में देखने को मिलेगा, उतनी ही आपकी सीट थोड़ी कम चांसेस रहेंगी। इसीलिए जो मेरे चैनल पर अभी तक फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप आपको बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो कॉलेज दिला के दूंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको, बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, तो मैं उनको बता रहा था कि मैं आपके लिए लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। तो आज फाइनली मैंने आपको ये दे दिया। होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। अगर आप चैनल पर मेरे फर्स्ट आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।